हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे सेट नंबर 4, ठीक है। और ये हल प्रश्न पत्र है 1994 का, ठीक। तो सामान्य अध्ययन मतलब जीके जीएस, जीके और जीएस इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक। और यूपी से भी रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। ये प्रश्न पत्र है 1994 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और वीडियो अच्छी तो लाइक और शेयर कर दें। पहले है इतिहास, इसमें भी प्राचीन इतिहास है। तो देखते हैं, निम्नांकित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, टेराकोटा मुद्राओं में अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाइयाँ या फिर उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा पुरातात्विक खुदाइयाँ, ठीक है। जो भी हड़प्पा सभ्यता से मिला है, ठीक, वो खुदाई से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ठीक, मैकियावेली के प्रिंस को कहा जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ठीक, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता था, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, या फिर यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। ठीक, ये हो जाएगा यह राजनीतिक के सिद्धांत स्थापित करता है, ठीक। वैसे तो कहने को ये अर्थशास्त्र है, ठीक, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इसका नाम है, लेकिन यह राजनीति के सिद्धांत इसमें है, ठीक, अर्थशास्त्र में। और हम सारे ऑप्शन नहीं देखेंगे, ठीक, फटाफट ख़त्म करते हैं। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ये हो जाएगा पल्लव राजवंश जो थे वो चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनवाए थे। पांचवा देखते हैं, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना इंगित करें। ठीक, तो ये हो जाएगा अश्वघोष और वसुमित्र। इसमें देखते हैं, 3rd नंबर पे है 1 और 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित जोड़ों में, ठीक, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है? एलोरा का गुफा मंदिर, शक, महाबलीपुरम का राष्ट्रकूट, अभी हम लोगों ने देखा महाबलीपुरम का रथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो का चंदेल। तो ये हो जाएगा खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, कर्म मीमांसा या फिर योग। तो प्राचीन दर्शन की जो विचारधारा है वो है सांख्य। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल, मौर्य काल, दोनों कालों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं था जो स्त्रियां पुरुषों के बराबर थीं। हमेशा स्त्रियों को प्राचीन काल में भी दबाया जाता रहा है। ठीक, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में। तो ये मिलता है अथर्ववेद में, आयुर्वेद का। ठीक, अब देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था भारत। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ठीक है, उसने कृष्ण जमीनों को पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। ठीक, ये तो सही है। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, ये गलत है। ठीक, और उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। ठीक, तो ये है 1st और 3rd हो जाएगा, ये दोनों सही है। कोर्ट में देख लेते हैं 1st और 3rd। ठीक, विचार करें जो है,
मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, ये तो सत्य है क्योंकि शाहजहां और ये मुगल काल पर औरंगजेब जो था वो शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, क्योंकि शाहजहां का बेटा था तो होगा ही। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। ठीक, नहीं ये गलत है, ये इसका ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। ठीक, तो ये गलत है, इसमें हो जाएगा एक सही है लेकिन दूसरा गलत। इसमें हम देख लेते हैं, दोनों ए और नहीं, थर्ड है। हाँ, ए सत्य है पर आर असत्य है। ठीक, आर जो है वो गलत है। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? ये है फरुद्दीन गंज ए सकर। ठीक, इसमें किया गया है। पानीपत के तीसरे युद्ध के मराठों को पराजित किया, अफगानों ने किया था पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित। ये देखते हैं, ये मिलान करना है समुद्री यात्री जो है और देश। ठीक, वास्को डी गामा जो था वो कहाँ का था? पुर्तगाल का था, ये सबको पता है। 1498 ईस्वी में गुजरात आया था और जो मुरी नामक यात्री ने इसका स्वागत किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ये स्पेन का था जो अमेरिका में जाके अमेरिका की खोज की थी। ठीक, कैप्टन कुक जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के हैं और तस्मान जो है वो हॉलैंड के हैं। ठीक, तो इसमें कूट में क्या हो जाएगा? 2 1 4 2 1 4 3। ठीक, तो इसमें हो जाएगा 2 1 4 3, ये सही है। ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। अब देखते हैं आधुनिक भारत। ठीक, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था सहायक गठजोड़ की नीति द्वारा, अतिक्रमण की सिद्धांत के नहीं, ये भी गलत है। ये कुशासित राज्य की घोषणा करके ये अपने राज्य में मिलाया गया था। ठीक, कुशासित राज्य का आरोप लगाकर। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो ये है राजा राममोहन राय। ठीक, ये भारतीय जागृति के जनक कहलाते हैं। अब देखते हैं कथन और कारण। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक, ये तो सही लग रहा है। देखते हैं इधर कारण क्या है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक का उसका साथ देने में कतरा गए। ये भी सही है, तो ये दोनों सही है और इसका ये जो स्पष्टीकरण आर है। ठीक, तो ये हो जाएगा ए नंबर। दोनों ए एवं आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बिल्कुल सही, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी रही है हमेशा से। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा देते थे। तो ये भी सही है, तो ये हो जाएगा मिलके तीनों सही। 20 देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, सबको पता है 1773 ईस्वी में किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। फिर आ गया कोट। ठीक, क्लाइव जो थे, लॉर्ड क्लाइव, बेंटिंग, चार्ल्स मेटकॉफ और कर्जन। तो क्लाइव का हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा। ठीक, सॉरी लॉर्ड बेंटिंग का है ना, नहीं क्लाइव का हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव जो थे वो बंगाल में दोहरा शासन लगाए थे। बेंटिंग का हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा। ठीक, जो उच्च शिक्षा दिया जाए और फिर छन छन के आए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे। चार्ल्स मेटकॉफ का है प्रेस पर प्रतिबंध हटाना। ठीक, और कर्जन बंग विभाजन, ये तो सबको ही पता है, कर्जन का पता ही होगा। ठीक, तो इसमें हो जाएगा ग घ, ग घ है किसी में, ग घ फिर क घ, तो ये हो जाएगा ये कूट। ठीक, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909 ईस्वी में पारित किया गया था मार्ले मिंटो बिल। भारत में किस निम्न वायसराय में से किसने
किसके शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का पारित किया गया था? ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 7 अगस्त 1905। ठीक, बंग भंग विरोधी आंदोलन, क्योंकि जब वो हो रहा था बंगाल विभाजन, उसमें ये हुआ था। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। ठीक, लंदन में ये तो गांधी जी का ही होगा, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए, ठीक, ये जाना जाता है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? ठीक, जो थे चंद्रशेखर आज़ाद ने फांसी देकर मार मुठभेड़ में गोलियों से। ये इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क है उसमें किसी अपने नहीं, इनकी क्या कर दी थी, इनकी गवाही कर दी थी। गवाही मीन्स मतलब इनको बता दिया था, वो जाके वहाँ पे बैठे हुए थे, बता दिया था, क्योंकि इनमें इनाम था। ठीक, जो जिंदा या मुर्दा पकड़ के लेके आएगा उसको इनाम मिलेगा। तो किसी ने बता दिया था, जो कि बहुत गलत काम किया था उस टाइम। यहाँ के कुछ लोग होते बहुत लालची हैं, ठीक है, इस वजह से क्या हुआ था, हमारा देश बहुत हद तक पीछे है और चला गया था उस टाइम भी। राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि बोला जाता है। ठीक, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी मेरठ में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्था 1882 में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना थी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। कथन, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना राजनीतिक व्यक्त किया था, ये है मौलाना आज़ाद, ये किए थे। ठीक, सूचीवंश सूची 2 को मिलान करता है। प्रार्थना समाज जो वो किए थे वो रामकृष्ण नहीं, रानाडे। प्रार्थना समाज जो था वो था रानाडे का। ठीक, ब्रह्मा समाज जो है वो राजा राम मोहन राय का है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। तो हो जाएगा 4-1-3-2। तो ये है 4-1 4-1-3-2 हो जाएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, अभी तो 100 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं थीं। ठीक, 1930 में दांडी मार्च, 1932 में भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ था 1919 में शायद, है ना, हाँ 1919 में, और चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। ठीक, तो ये हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। तो 1, 2, 4, 3 कालक्रम। हाँ, 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग स्थापित की गई? तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुआ था ये। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ठीक है, सत्य की प्राप्ति का जो रास्ता है वो इनका अहिंसा का अर्थ है। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा, ये क्या बोलते हैं, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था, तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, अगर आप लोग को पता होगा तो। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में निम्न में से कोड में चुनिए। ठीक है, पहला है रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, होम रूल आंदोलन, या फिर
गांधी इरविन समझौता। तो ये हो जाएगा। पहला है होम रूल आंदोलन 1916, फिर 1919। ठीक, अगर दो भी मिल गए तो हम लगा सकते हैं। साइमन कमीशन कब आया था? 1919 में ही शायद आया था, है ना। इसका हो जाएगा पहला क्या था? स और फिर अ। ठीक, स और अ, इसमें कोई नहीं है तो ये हो जाएगा चौथा। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ये हो जाएगा लॉर्ड एम्बरी इसके सदस्य नहीं था। ठीक, आगे देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? ये मारे थे उधम सिंह ने, जो वहाँ पे उस पार्क में पानी पिला रहे थे। ठीक, उन्होंने सारा कुछ देखा हुआ था तो वो जाके मारे थे ब्रिटेन में ही। ठीक, जहाँ का वो था। 1932 में पुणे पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। ठीक, इनके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ठीक, वहाबी आंदोलन जो हुआ था वो पटना इसका मुख्य केंद्र था। देखते हैं आगे। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन के निम्न में से अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। ठीक, अब देखते हैं। हिस्ट्री खत्म हो गया। अब आता है कला एवं संस्कृति। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाता है? ये दर्शाता है चित्रकला की शैलियों को। ठीक है, ये दर्शाता है चित्रकला की शैलियों को। ठीक है, अब आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए। ब्रिटेन से, आयरलैंड से, USR से, फ्रांस से। तो ये थे आयरलैंड से। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, ये मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ठीक, यही सही है। वैसे तो आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए सारा। इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते नहीं, तो इसका सही आंसर है इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ठीक, आगे है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। ठीक है, तो भारतीय संविधान है हम लोग का, वो हम लोग को एकल नागरिकता का अधिकार प्राप्त करता है। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार हैं। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। फटाफट करते हैं, अभी 50 क्वेश्चन बाकी है, 70 क्वेश्चन के अप्रॉक्स बाकी है। चलिए फटाफट अब करते हैं। ठीक है, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? ठीक है, यह राष्ट्रपति को जाएगा, लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होगा। नहीं, ये सब नहीं होगा। इसका आंसर ये है, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। ठीक, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे श्री वीवी गिरी थे। ठीक, थोड़ा इज्जत से नाम लेना चाहिए, श्री लगा के। ठीक, श्री वीवी गिरी थे। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 अक्टूबर 1959 को किया गया था नागौर में। ठीक है, प्रथम पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था, वो जवाहरलाल नेहरू नागौर में किया गया था।
निम्नांकित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद नंबर 70। ठीक, इसमें क्या है? अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है अनुच्छेद 17 में। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, वो है महाभियोग के द्वारा। महाभियोग का आरोप लगाकर उनको हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया जाएगा। इसका हो जाएगा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। ठीक, आगे देखते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है। भूगोल देखते हैं, फटाफट करते हैं अब। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, वो कब होता है? ये तो ये होता है 21 मार्च और 22 सितंबर को। ठीक, और दिन रात बराबर होते हैं इस दिन, 21 मार्च और 22 सितंबर, याद कर लीजिए। डेटम रेखा है, एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती है। ठीक, डेटम जो है एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती है। भूगोल देखते हैं भारत का। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर में औसतम 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाएगा। ठीक, क्यों समझा जाएगा भाई? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, हाँ। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, हाँ ये भी सही है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। ठीक, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं। उन्नीस सौ 81 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या का घनत्व क्रमिक रूप से कम होते हुए निम्न में से 4 राज्य कौन है? ठीक, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक, याद कर लीजिए, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है धनबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान जो है धनबाद में स्थित है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? आसाम। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है आसाम। मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। ठीक है, कोरबा जो है वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक, फिर मिलान करने के लिए आ गया। ठीक, तो हम देख लेते हैं। सिंगरौली जो है वो किसके लिए है? वो कोयला के लिए है सिंगरौली। ठीक, ये उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ है? सिंगरौली ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन कोयला के लिए ये। और कचरहट, ठीक, कचरहट तो सीमेंट के लिए है। ठीक, अब हमको कोयली नहीं पता और आनंद भी नहीं मालूम है। ठीक, लेकिन हम 2 से पता लगा सकते हैं इसमें। ठीक, फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फोर्थ। देखें, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कहाँ है? एक ही में है, थर्ड फोर्थ। ठीक, ऐसे में एलिमिनेट करके भी हम कुछ क्वेश्चन लगा सकते हैं। भारत में लौह अयस्क निम्न में से क्रम शैली में पाया जाता है? धारवाड़। ठीक है, लौह अयस्क जो है निम्न में से धारवाड़ में पाया जाता है। आगे देखते हैं। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। ठीक है, फटाफट करते हैं अब जल्दी जल्दी। सुमेलित करना है। आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये है राज्य और इनके हैं ये। आसाम का हो जाएगा दिसपुर। ठीक, नागालैंड का हो जाएगा कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश का
अरुणाचल प्रदेश ईटानगर और मेघालय का शिलोंग। ठीक, तो मेघालय का शिलोंग। ठीक, आप लोग मिलान कर लीजिएगा इसमें से देख के।